तो फ्रेंड्स, राज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं ये किर्लोस्कर कंपनी का 0.5 HP का मोटर है, यानी कि हाफ HP का मोटर है। तो एक कस्टमर ने लेके आया और बोल रहा था कि इसमें लाइन देने पर इसमें सन की आवाज़ आ रहा है, पर ये मोटर चल नहीं रहा है। तो चलिए इसका क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं और जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। हम पूरा फुल इसका कंप्लीट बना के और बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसका जो ढक्कन होता है वो ढक्कन को खोलते हैं। उसके बाद का इसका प्रॉब्लम पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से सन की आवाज़ है। तो ये ढक्कन हमने खोल लिया है। अब चलिए इसको घुमा के देखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा जाम है, इसी के कारण से ये मोटर चल नहीं रहा है और ये सन की आवाज़ आ रहा है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम ब्लेड को खोलते हैं और ये जाम कहाँ से है वो हम सारा चीज़ बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आया हुआ है। तो तब चलिए सबसे पहले इसका जो ब्लेड का जो चीरा पिन होता है वो चीरा पिन को हम निकाल लेंगे। चीरा ब्लेड को खोलेंगे। इस तरह से खोल लेना है। अब आप लोग देख रहे हैं ये हाथ से बिल्कुल नहीं घूम रहा है। तो चलिए इसका पहले जो ढक्कन होता है, कॉइल का बॉडी का जो ढक्कन होता है उसको हम निकालेंगे पहले। तो ये तीनों नट को खोल लेना सबसे पहले। ये प्रॉब्लम कहाँ से है वो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम किस जगह से है। तो उस प्रॉब्लम को देखने के लिए सबसे पहले कॉइल को साइड करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये प्रॉब्लम दो ही जगह से आ सकता है, ये या तो बैरिंग या तो फिर यहाँ पे एम्पायलर जो पानी की साइड से लगा हुआ रहता है वहाँ से। तो चलिए हम देखते हैं, दोनों को चेक करके देखेंगे। ये सभी बोल्ट को हमने खोल लिया तीनों को। अब इसको हम ज़मीन में धीरे से पटकेंगे तो ये कॉइल जो हमारा वो बाहर निकल के आ जाएगा। चलिए कुछ इस तरह से ज़मीन पे धीरे धीरे से मारना है। तो ये निकल गया है कॉइल। तो ये कॉइल बिल्कुल ओके है, कॉइल में कहीं भी किसी तरह का फॉल्ट नहीं है। तो चलिए जो इसका फॉल्ट है वो बैरिंग में होगा या एम्पायलर की साइड होगा। तो सबसे पहले हम इसका बैरिंग चेक करते हैं। तो ये बैरिंग ऊपर का जो होता है बाहर साइड का वो तो बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह से घूम रहा है, यानी कि हमारा ये भी बैरिंग सही है। हाथ से घुमाने से ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यानी कि ये हमारा बैरिंग सही है। और ये जो जाम है तो इस जगह पे एम्पायलर जो लगा हुआ रहता है उस एम्पायलर से कार्बन जंग लेने की वजह से वो एम्पायलर जाम हो जाता है। तो चलिए इसको हम हाथ से धीरे धीरे घुमाएंगे और फ्री कर लेंगे। तो इस तरह से उल्टा सीधा करके घुमाना है और इस तरह से फ्री कर लेना है। अब इसको अब यहाँ पे जो जंग जो लगा हुआ रहता है उसको हम इस पाइप के तरफ से निकाल लेना है, इस तरह से ठोक के, ताकि जो हमारा जो जंग अभी छूटा हुआ होगा वो झड़ के नीचे निकल जाएगा। चलिए ये तो फ्री हो गया। बाकी बात इसमें अगर लाइन देंगे बॉडी सेट करके तो ये एक बार चलेगा तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो चलिए इसका बॉडी अब हम फिर दोबारा से सेट करते हैं। इस तरह से बैठा के धीरे धीरे हथौड़ी से मारना है और बैठाना है। यहाँ बीच में हथौड़ी से कभी भी नहीं मारें, साइड में मारें या तो फिर इस बैरिंग की जगह पे।
चलिए अब इसमें नट को टाइट करते हैं। सभी नट को अच्छा से टाइट कर लेंगे। चलिए सभी नट को हमने अच्छा से टाइट कर लिया। एक बार और फिर से हल्का हल्का सा बैठा लेंगे। अब इसको हम हाथ से घुमा के देखते हैं। अगर फिर भी अगर नहीं घुरा तो हमको एम्पायलर साइड का जो चेंबर होता है वो चेंबर खोल के उधर से चेक करना पड़ेगा कि जंग ज़्यादा लगा हुआ रहता है, तभी वो नहीं घूम पाता है। तो चलिए इसको हम घुमा के देखते हैं हाथ से। तो अभी भी टाइट है पूरा, अभी भी ये नहीं घूम रहा है। तो चलिए हम इसको अब चेंबर की तरफ खोलेंगे। तो इधर साइड का जो चेंबर रहता है, उस चेंबर का जो तीनों नट रहता है, उस तीनों नट को हमको खोल लेना है सबसे पहले। चलिए अब इसको तीनों नट को खोल लिए हैं। इसको हथौड़ी से धीरे धीरे इस यहाँ पे मारेंगे। इस तरह से खोल लेना है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जंग जो है, यहाँ पे पानी रहने की वजह से बहुत से लोग क्या करते हैं कि मोटर को चला करके उसको रख देते हैं, इससे पानी निकालते नहीं हैं। तो उसी के कारण से यहाँ पे पानी रहते रहते यहाँ पे जंग ले लेता है, उसी के कारण से मोटर जाम हो जाता है। तो कभी भी अगर मोटर को घर में रख देने, अब नहीं चलाना चाहते हैं, उसको घर में रख देना चाहते हैं, तो इसमें जो यहाँ पे जो पानी रहता है वो पानी को ऐसे करके पूरा निकाल लें, तभी मोटर को रखें, नहीं तो इसी तरह से जंग लग जाता है और जाम हो जाता है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये जाम यहीं से है। तो इसको हम घुमाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल अभी फ्री घूम रहा है, यानी कि ये जाम जो था, ये यहीं पे कार्बन जो लगा हुआ था, यहीं से जाम था, ये बिल्कुल फ्री हो गया है। तो इसको हम फिर से यहाँ पे हल्का सा ग्रीस करके इसको फिर से टाइट करेंगे और इसमें अच्छा से साफ सफाई कर लेना है। इस तरह से साफ करके इसको फिट करना है। इस तरह से साफ कर ले ताकि दोबारा जाम ना हो। इसको बढ़िया से साफ कर लें। उसके बाद इस जगह पे ग्रीस लगा के इसको फिर से फिट करते हैं। अगर ये बैरिंग ख़राब रहता तो पूरा बैरिंग तो चेंज करना पड़ता, लेकिन बैरिंग का प्रॉब्लम ये नहीं था। प्रॉब्लम जो भी था यहीं एम्पायलर की जगह था। चलिए इसको हम फिर सेट करते हैं। इस तीनों नट को टाइट कर लेना है। तो ये हमने तीनों नट को टाइट कर लिया, और जब भी टाइट करें तो तीनों नट को एक बराबर टाइट करें। ये तीनों हमने अच्छे से टाइट कर लिया। चलिए एक बार फिर से इसको हाथ से घुमा के देखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए इसको अब लाइन में लगा के चेक करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल ओके हो गया है और फ्री भी हो गया है। तो चलिए इसका अब ब्लेड लगा देते हैं।
और ढक्कन इसका इसका ढक्कन भी बैठा लेंगे अच्छा से। इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे। ये मोटर बनके कंप्लीट हो गया। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा मोटर बनके कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।